ठीक है, राजीव रंजन की तरफ मैं जल्दी से रुक लेता हूं। राजीव, 2 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है। देश के प्रधानमंत्री आज सदन में एक बार फिर अपना बयान देंगे, किस रणनीति के तहत होगा? और दूसरा मेरा बड़ा सवाल कि विपक्ष ने सवाल किए, सरकार ने जवाब दिए, क्योंकि आप जनता के बीच जाते हैं तो सवाल हुए हैं और जो जवाब दिए गए हैं उससे हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। देखिए रवि, संसद का ये सत्र जब शुरू हुआ तभी से विपक्ष की ये मांग थी कि मणिपुर पर चर्चा की जाए और इस पर प्रधानमंत्री जवाब दें। और जब सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुआ तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया गया कि एक लंबी बहस होगी और लंबी चर्चा के दौरान मणिपुर के बारे में विपक्ष सरकार से सवाल जवाब करेगा और उसमें प्रधानमंत्री को भी बोलना पड़ेगा। 2 दिन की जो संसद की बहस अभी तक लोकसभा में हुई है अविश्वास प्रस्ताव पर, मणिपुर के लोगों को, चूंकि मणिपुर के कई सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर रहते हैं, करीब 20,000 से ज़्यादा, उनमें से कई स्टूडेंट्स से मेरी बातचीत होती है। 2 दिन की बहस से उनको बहुत निराशा हाथ लगी है। कोई भी कंक्रीट बात न विपक्ष की तरफ से न सत्ता पक्ष की तरफ से निकल करके अभी सामने आई है जिससे मणिपुर के लोगों में एक आशा का, एक उत्साह का संचार हो सके और वहाँ की ज़िंदगी नॉर्मलाइज हो सके। हाँ, अमित शाह ने कल अगर आप देखें तो बहुत ही लंबा भाषण दिया, कहते हैं 2 घंटा 13 मिनट का भाषण उनका था। और 2 घंटे के 13 मिनट के भाषण में अगर आप ध्यान देंगे तो बमुश्किल 12-15 मिनट मणिपुर पर था और ज़्यादातर अपनी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर था। निश्चित तौर पर अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो सरकार अपनी खूबियों को, अपनी सारी उपलब्धियों का जिक्र करती है। लेकिन देश के गृह मंत्री ने क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स तो दे दिया कि कितनी हत्याएं अगस्त में हुई, जुलाई में हुई, कितनी जून में हुई और कितनी मई में हुई। लेकिन अभी स्थिति वहाँ सामान्य नहीं है। इस बात को कहीं ना कहीं परोक्ष और परोक्ष रूप से उन्होंने माना और सदन से अपील की कि शांति की अपील मणिपुर के लोग करें। कल अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि जब प्रधानमंत्री सदन में मौजूद होंगे, जब राहुल गांधी सदन में मौजूद होंगे तो पूरा सदन मणिपुर से ये अपील करेगा। आज देखिए, उम्मीद है कि अपील भी होगी। और ये भी बात है कि पिछले 2 दिनों में ये सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से मूल मुद्दों पर से ध्यान हटाकर तमाम छिछले और सतही मुद्दों पर चर्चा ज़्यादा हुई, उन पर ज़्यादा कोशिश की गई कि ध्यान उधर आकर्षित हो। अब आज का दिन है, प्रधानमंत्री का भाषण शाम को होना है। एक कंक्रीट जो मणिपुर, कुल मिलाकर के मणिपुर की समस्या के लिए जिस तरह के प्रयास सरकार और विपक्ष ने सवाल पूछे हैं, जवाब सरकार ने दिया भी है, लेकिन मणिपुर के लोगों को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ नॉर्मलसी कब बहाल होगी। प्रधानमंत्री के 5 बजे के भाषण से लगता है कुछ बातें सामने आएंगी और मुझे लगता है कि संसद की तरफ से आज अपील भी होगी तो शायद इसका कुछ असर वहाँ देखने को मिले। ठीक है, राजनीतिक मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत जल्दी से कर लेते हैं। राखी राठौर बीजेपी की तरफ से इस चर्चा में शामिल हैं। राखी जी, बड़ा सीधा सवाल, विपक्ष की तरफ से जब कोई नेता वहां पे बोल रहा तब भी तालियां बज रही थी, सरकार की तरफ से बोल रहे थे अमित शाह